चालू करना। यस किसान साथियों नमस्कार। और आज पानीपत के अंदर बापोली सैनी साहब के पास में वैसे सैनी जी लास्ट ईयर उन्होंने पैडी के अंदर कुछ शेड्यूल अपनाया पैडी का, और पैडी के अंदर जो आईसीएल का शेड्यूल था, आज जब मेरे को फीडबैक दे रहे थे उसका बेहतरीन रिस्पॉन्स था। क्योंकि आज पैडी तो है नहीं, वीट लग चुका है उस एरिया में और वेजिटेबल लगाने वाले, लेकिन जो फीडबैक है शायद इनके जीवन में वो बहुत महत्व रखता है। उसका महत्व ये है कि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है जिन्होंने बताया 42 कुंटल मुझे अभी तक, तो 2-3 प्रोडक्ट यूज किए इन्होंने। प्रोडक्ट कुछ लेने गए थे, लाए कुछ, और जब डाला पता जब लगा कि ये आईसीएल का प्रोडक्ट है। जो कभी भी 35 कुंटल निकालते थे या 30 कुंटल 32 कुंटल और 42 कुंटल पे जाके पैडी हार्वेस्ट हुई, तो उसका जो राज है आज सैनी साहब से जानेंगे। और जो आप नींबू देख रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है नींबू की, और ये पूरे पानीपत को सप्लाई करते हैं जब ये नींबू चलता है। तो अभी मेरे से कह रहे थे कि इस नींबू को इतना मोटा करना है, जो छोटा नींबू है छोटा पे थोड़ा पकाव आ रहा, तो इसको बड़ा साइज में लेके जाना है। तो क्या कर सकते हैं? तो मेरी ये सलाह रहेगी इनको कि जब मेरा मटर के दाने बराबर नींबू होता है उस समय आप इसको कैल्शियम का स्प्रे, और नीचे से ड्रिप फर्टिगेशन पे तो नीचे से आप कैल्शियम जरूर दें, जिससे इसका सेल जो आपकी कोष का विभाजन हो। जब कोष का विभाजन होगा तो अच्छा आपका साइज लेके जाएगा। हम गलती कहाँ करते हैं, जब नींबू बड़ा हो जाता है उस समय इसमें कैल्शियम देना शुरू करते हैं, तो शायद वो राइट समय नहीं है कैल्शियम देने का और पोटास का। तो इसके लिए मैंने इनको बताया 12/6/22+12 कैल्शियम ड्रिप के माध्यम से, और फोलियर के अंदर जब फूड सेट हो जाए उस समय कुछ फसल के अंदर कहते हैं पेटल फॉल, एप्पल की बात करेंगे तो उसको पेटल फॉल कहते हैं, फूल से फल में कन्वर्ट होना। उस समय कैल्शियम दिया जाए प्लांट को तो आपका साइज भी अच्छा आएगा, ड्रॉपिंग भी कम रहेगी और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, कीपिंग क्वालिटी। जैसे नींबू है, आप एक 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन तक आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप इसको कैल्शियम दें जब ये फूड सेट हो रहा है, उसके बाद इसकी साइज की तरफ लेके जाएं, पोटास दें अच्छी मात्रा में, तो ये साइज अच्छा ग्रो करेगा। जो हमें सिट्रस की जो जितनी लीफ होती है, नींबू वर्गीय जो जितनी भी वेराइटियाँ हैं, बड़ी हार्ड होती है, लेयर होती है जिसमें फास्फोरस की एंट्री नहीं होती। या तो उस पर आप न्यूट्रीवन टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो 100% आपका प्लांट उस फास्फोरस को न्यूट्रिशन को लेगा फोलियर के माध्यम से, लेकिन अदर किसी प्रोडक्ट को नहीं ले पाता। तो हम अब जानेंगे पैडी के बारे में, जो आज इनका फीडबैक है। सैनी साहब जो आपके शब्द के माध्यम से बताएंगे, अब एक बार बताएं जिससे हमारे फार्मर नेक्स्ट जो पैडी लगे वो भी 45 कुंटल निकालें पर एकड़ में, तो शायद मेरे को खुशी भी मिलेगी और आपको भी। मैंने आईसीएल का फर्स्ट टाइम पैडी के अंदर प्रोडक्ट यूज करा। मैंने शुरू में 50 किलो पॉलीसल्फेट डाला, फिर डॉक्टर साहब के बताने के, शर्मा जी के बताने के बाद फिर मैंने दूसरी एप्लीकेशन 0-60-20 6 किलो डाली। फिर मैंने गाब के टाइम गलती से के मैग लेने गया था, तो मैंने पोली हाइट आईपीएल का ले आया, वो मैंने गोब के टाइम में 15 किलो के हिसाब से डाला। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कटने के बाद कि वो भी आईसीएल का प्रोडक्ट है। इसकी वजह से मेरी पैदावार 42 क्विंटल प्रति एकड़ है। मैं आईसीएल कंपनी के प्रोडक्ट से संतुष्ट हूँ। आप जो जब नहीं डाल रहा था पॉलीसल्फेट और गोब के अंदर जब पोटास नहीं डालते थे तो उस समय क्या प्रोडक्शन था? 35 से 36 क्विंटल की आती थी, काफ़ी 4 कट्टे 3 कट्टे यूरिया डालने के बाद। लेकिन अब हमने 2 कट्टे यूरिया डाला, फिर भी हमारी इतनी डाली। तो किसान साथियों आपको जानना जरूरी है, जो हमेशा मैं कहता हूँ, जब गोब निकलती है किसी क्रॉप की, चाहे वो व्हीट है चाहे आपका पैडी है कोई भी है, उस समय पोटास का बड़ा महत्व होता है। उस समय आपकी शीत ब्लैट बहुत आती है, फंगस की बीमारी बहुत आती है। इधर उस समय आपने पोटास दे दिया, उस समय आपने कैल्शियम दे दिया, तो क्वालिटी, वजन, आपका लंबा दाना बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो रीजन है जो आज इनका प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा जो पैकासेट डाला इन्होंने 6 kg, ये तो मैं सॉइल की अभी रिपोर्ट देख रहा था, उसका जो पीएच है 8.5 है सॉइल का। जब मेरा सॉइल का 8.5 पीएच है, तो जो मैं खाद डाल रहा हूँ, वो जिंक डाल रहा हूँ, जो फास्फोरस डाल रहा हूँ, वो अपटेक कभी नहीं होता। तो जब इन्होंने पैकासेट डाला उससे आपकी वाटर का पीएच कम हुआ, जिससे आपका न्यूट्रिशन एफिशिएंसी रही। तो मैं ये जानना चाहूँगा सैनी साहब, क्या जो आपकी फंगस की बीमारियाँ रही, क्या कम आई कि ज़्यादा आई? जो लास्ट ईयर आती थी कम आई लास्ट ईयर से। तो कितना फर्क है? जैसे आप 4 स्प्रे करते हैं फंजीसाइड का, इस साल कितना स्प्रे किया आपने? इस साल 2 में ही काम चल गया है। 2 में चल गया।
तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ी पॉलीसल्फेट की, लेकिन फंगीसाइड की कम हो गई। जितने भी सैंपल फेल होते हैं पैडी के ड्यू टू फंजीसाइड के कारण, इंसेक्टिसाइड के कारण, उनका इम्पैक्ट आता है सीड के अंदर, लीफ के अंदर, जो हमारी बॉडी के नुकसान है। तो न्यूट्रिशन दीजिए, प्लांट को स्वस्थ रखिए, तो शायद आपको फंगीसाइड कम स्प्रे करने पड़ेंगे। ये हमेशा देखा गया हर फसल के अंदर। आप चाहे वीट लगाते हैं, चाहे पैडी लगाते हैं, चाहे वेजिटेबल लगाते हैं, हमेशा न्यूट्रिशन का महत्व समझिए। आप फंजीसाइड इंसेक्ट कम होते जाएंगे, ये मेरा मानना है और सदा ये मेरा कहना रहेगा। और हम अभी इन्होंने कुछ एरिया और बढ़ाया ड्रिप फर्टिगेशन पर। नींबू भी है, आम भी है, अमरूद भी है। अभी एक अमरूद खाया, बड़ा मीठा था, कारण न्यूट्रिशन। नहीं तो अमरूद इतना मीठा नहीं होता, यह छोटा अमरूद है तो इतना मीठा नहीं निकलता, लेकिन वो न्यूट्रिशन का महत्व है जो अच्छा क्वालिटी का है। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को जरूर शेयर करें, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब चैनल पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, जिससे हर फार्मर तक पहुँचे, जिससे वो भी 45 कुंटल धान निकाले। धन्यवाद।